वी ऑल नो कि 184(3) का कई इस मुल्क में लिए गए हैं सुओ मोटो, और उसके बाद फैसले जो हुए हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं आज तक। ठीक है, पनामा वाज वन ऑफ देम। ये एक सनसेट क्लॉज रखी गई थी, 30 दिन का सिर्फ टाइम था कि आज तक ऑल 184(3), चूंकि उनको अपील नहीं था, अवेलेबल नहीं थी, पिछला सारा प्रोसेस मुझसे दोनों दाइम अली जफर साहब इधर आजम साहब बेहतर समझते हैं कि लोगों को वो रिव्यू का एक मिलता था, रिव्यू फटक से उड़ जाता था। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट की गई थी और जो उनको एक्सेप्ट किया फुल कोर्ट ने मेजॉरिटी के साथ, और उसके साथ ये था कि जी अब आपके पास राइट ऑफ अपील होगी, क्योंकि पीछे आपका प्रोसेस हुआ ही नहीं सुओ मोटो इंस्टेंटली, उसका भी उसमें भी वैल्यू एडिशन है कि सुओ मोटो के जो बेंच बनेगा कैसे बनेगा वगैरह वगैरह। तो ये एक जेन्युइन ऑनेस्ट एंड सिंसियर एक उसमें रिट्रोस्पेक्टिविटी की क्लॉज डाली गई थी, उसका सनसेट था 30 दिन। जितने आज तक 184(3) के जिनके फैसले वो अगर लाना चाहे तो अपील है, मेरा ख्याल था बहुत अच्छा था। बहरहाल उन्होंने, जैसे आजम साहब ने कहा, 7-7 थे, जिस तरह वोट डलता वो एक वोट इधर आ जाता तो ये आज होता वैलिड होता, और पता नहीं कुछ दर्जनों आती, मैं भी जाता। यानी मेरा केस क्या था, अब मेरा नाम पनामा में नहीं था, मेरा नाम 20 अप्रैल की जजमेंट में नहीं था, और ऑल ऑफ ए सडन पैराशूट हो गया आगे जी 20 टैक्स रिटर्न थी। मैंने जिंदगी में कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की इन द लास्ट 45 ईयर्स। आई वुड हैव गॉन देयर, आई वुड हैव सेड कि जी प्रूव करे, कॉल द एफबीआर, सी द रिकॉर्ड। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसी चीजों को ठीक होना चाहिए था। आई थिंक कि अगर ये यानी होल्ड हो जाती और ये इफेक्टिव होती, इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द एडिशन इन द जुडिशियल प्रोसेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, के लोगों को एक मौका मिलता। मैं आई वॉज द कैंडिडेट टू गो देयर एंड प्रूव। इलादा बात है कि नीचे आके जेईटी का हेड आके कह दिया जी हमने एफबीआर में चेक ही नहीं किया। ओ भाई, तुम कैसे 21 गेट के ऑफिसर हो, हेड ऑफ जेईटी पनामा हो, यू डोंट नो के टैक्स रिटर्न फाइल कहां होती है? ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन और जो ये जो इस मुल्क की हिस्ट्री है ना, इसको ठीक ऐसी चीजों से होगा। आई विश के ये अपहोल्ड होती, आई विश के हम जाते, जो भी जाते, जिनके भी आज तक 184(3) में थे उनको जाना चाहिए, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ। जितना एविडेंस आ चुका है वो तो सारा बड़ा क्लियर है कि सारे का सारा मैलाफाइडी था, उनको घर भेजना था। ये इन्होंने वो लाइफ टाइम का तो उन्होंने जिक्र कर दिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस खुद रिमार्क्स दे गए कि लाइफ टाइम तो यानी बड़ा अनरीजनेबल है। तो मेरा मतलब है कि ये चीजें हो गई। मैं सिर्फ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ अली जफर साहब एंड आजम तारड़ साहब, आई जस्ट वांटेड टू पुट ऑन रिकॉर्ड इट वाज वेल इंटेंशन्ड एडिशन, आई बीन इन्वॉल्वड इन दैट ड्राफ्टिंग। सो इसलिए मैं, चूंकि लॉ मिनिस्टर्स का मैं बहुत का असिस्टेंट रहा हूं इन कामों में, तो मैं अपनी क्लैरिटी दे रहा हूं कि इसमें बिलीव मी जनाब चेयरमैन को कोई मैल इंटेंशन नहीं थी और वन ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। 30 दिन का खत्म हो नहीं सनसेट क्लॉज। तो थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांटेड टू बी ऑन रिकॉर्ड कि व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दैट पर्टिकुलर रिट्रोस्पेक्टिव क्लॉज 30 days वाली।